नमस्ते साथियों। पॉश एक्ट यानी कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम पर इस महत्वपूर्ण सत्र में आपका स्वागत है। डिसेट्स में हम एक ऐसा माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो हर तरह के उत्पीड़न और भेदभाव से मुक्त हो। यह वीडियो सिर्फ कानून का पालन करने के लिए नहीं, बल्कि हर कर्मचारी के सम्मान और सुरक्षा के लिए है। अगले कुछ मिनटों में हम जानेंगे कि यौन उत्पीड़न क्या है, एक कर्मचारी के रूप में आपके अधिकार क्या हैं और हमारी शिकायत निवारण प्रक्रिया कैसे काम करती है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार। आप जहां काम करते हैं वहां सेफ और सम्मानित महसूस करना तो हम सब चाहते हैं, है ना? पर इसको सुनिश्चित कैसे किया जाए? बस यहीं पर भारत का एक बहुत जरूरी कानून काम आता है, पॉश अधिनियम। तो चलिए आज इसी को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं ताकि हर कोई अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को जान सके। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं एक सेफ वर्क प्लेस, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? क्या सिर्फ कैमरे या सिक्योरिटी गार्ड्स का होना काफी है? शायद नहीं। असली सुरक्षा तो उस माहौल में है जहां हर इंसान को सम्मान मिले, गरिमा महसूस हो और किसी भी तरह के उत्पीड़न का कोई डर ना हो। और बस इसी सुरक्षित माहौल को हकीकत बनाने के लिए पॉश अधिनियम बनाया गया था। हाँ, इसका पूरा नाम थोड़ा लंबा है, द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्कप्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। लेकिन इसके नाम में ही इसका पूरा मकसद छिपा है। प्रिवेंशन यानी उत्पीड़न को रोकना, प्रोहिबिशन यानी उस पर पाबंदी लगाना, और रिड्रेसल मतलब अगर कुछ गलत हो जाए तो उसका सही समाधान निकालना। देखिए, ये सिर्फ एक कंपनी की पॉलिसी नहीं है। ये कानून हमारे संविधान से जुड़ा है जो हर नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार देता है, जैसे बराबरी का अधिकार, सम्मान से जीने का अधिकार। पॉश अधिनियम बस इन्हीं अधिकारों को आपके ऑफिस और काम की जगहों पर सच बनाता है। तो ठीक है, अब जब हम इस कानून की इतनी बात कर ही रहे हैं तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि यौन उत्पीड़न या सेक्सुअल हरासमेंट आखिर है क्या, क्योंकि इसकी परिभाषा काफी बड़ी है। चलिए इसे ठीक से समझते हैं। कानून कहता है कि कोई भी ऐसा व्यवहार जो सेक्सुअल नेचर का हो और सबसे जरूरी अनवेलकम हो, मतलब आपकी मर्जी के खिलाफ हो, वो सेक्सुअल हरासमेंट है। और यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात है, करने वाले की नीयत क्या थी, उसका इरादा क्या था, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि जिस व्यक्ति के साथ ये हुआ उस पर क्या असर पड़ा, उसे कैसा महसूस हुआ। यही इस कानून का कोर प्रिंसिपल है। चलिए इसे कुछ उदाहरणों से और साफ करते हैं। ये हैरेसमेंट कई तरह का हो सकता है, जैसे अनचाहा शारीरिक संपर्क, किसी भी तरह के सेक्सुअल फेवर की मांग करना, सेक्सुअल मीनिंग वाले कमेंट्स या जोक्स करना, पोर्नोग्राफी दिखाना, या इनके अलावा कोई भी शारीरिक, मौखिक या इशारों वाला व्यवहार जो सेक्सुअल नेचर का हो और आपकी मर्जी के बिना हो। अब कानून में इसे मोटे तौर पर दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है क्विड प्रो क्यू। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है पर मतलब सीधा है। ये दो तो वो लो, मतलब काम में फायदे के बदले सेक्सुअल फेवर मांगना, जैसे प्रमोशन चाहिए तो। दूसरा है होस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट बनाना। इसका मतलब है कि लगातार कमेंट्स, जोक्स या इशारों से माहौल को इतना अनकंफर्टेबल या डरावना बना देना कि वहां काम करना ही मुश्किल हो जाए। तो सवाल यह है कि यह सुरक्षा मिलती किसे है? और यही इस कानून की सबसे अच्छी बात है। यह हर महिला को सुरक्षा देता है, चाहे उसकी उम्र या पद कुछ भी हो। मतलब परमानेंट कर्मचारी हो, इंटर्न, ट्रेनी, डेली वेज वर्कर हो, यहां तक कि ऑफिस आने वाले क्लाइंट्स, कस्टमर्स और घरेलू कामगार भी इसमें शामिल हैं। ठीक इसी तरह वर्कप्लेस का मतलब भी सिर्फ चार दीवारों वाला ऑफिस नहीं है। इसकी परिभाषा बहुत बड़ी है। ऑफिस की कैब हो, क्लाइंट की लोकेशन हो, कोई ऑफिशियल ट्रिप हो, या फिर आजकल जो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है वो भी इसके दायरे में आता है। मतलब जहां भी काम वहां ये कानून। अच्छा, तो अब हम कानून और उसके दायरे को तो समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसे लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है, खासकर कंपनी या एम्प्लॉयर की क्या जिम्मेदारियां हैं। देखिए, इस कानून के हिसाब से हर एम्प्लॉयर की कुछ बहुत जरूरी जिम्मेदारियां हैं, जैसे एक आंतरिक शिकायत समिति या आईसीसी बनाना, एक सुरक्षित माहौल देना, सभी कर्मचारियों के लिए रेगुलर अवेयरनेस और ट्रेनिंग सेशंस करवाना, और अगर जरूरत पड़े तो शिकायत करने वाली महिला की हर तरह से मदद करना। तो ये आईसीसी है क्या? ये आपकी कंपनी के अंदर की एक कमिटी है जो इन शिकायतों को हैंडल करती है। इसकी बनावट बहुत सोच समझकर की गई है। एक सीनियर महिला कर्मचारी इसकी अध्यक्ष होती हैं, कुछ और कर्मचारी होते हैं, और एक बाहरी सदस्य भी होता है जो किसी एनजीओ से जुड़ा हो। ऐसा इसलिए ताकि पूरा प्रोसेस निष्पक्ष रहे। और हाँ, कमिटी में कम से कम आधी सदस्य महिलाओं का होना जरूरी है। ओके, अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल बात पर।
अगर किसी को शिकायत दर्ज करनी हो तो उसकी प्रक्रिया क्या है, ये जानना हम सबके लिए सच में बहुत जरूरी है। सबसे पहली और जरूरी चीज है टाइमलाइन। यौन उत्पीड़न की घटना के 3 महीने के भीतर शिकायत दर्ज की जानी चाहिए, और अगर घटनाएं 1 से ज्यादा बार हुई हैं तो आखिरी घटना से 3 महीने के अंदर शिकायत करनी होती है। तो ये प्रोसेस चलता कैसे है? मोटे तौर पर इसके 4 स्टेप्स हैं। पहला, आईसीसी को एक लिखित शिकायत देना। दूसरा, एक सुलह का ऑप्शन होता है, पर यह तभी होता है जब शिकायत करने वाला चाहे और इसमें कोई पैसों का लेन देन नहीं होता। अगर सुलह नहीं होती तो तीसरा और सबसे जरूरी कदम है आईसीसी द्वारा एक निष्पक्ष जांच। और आखिर में जांच पूरी होने पर आईसीसी अपनी रिपोर्ट और सुझावों को मैनेजमेंट को सौंपती है, जिस पर एक्शन लिया जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सख्त टाइमलाइन भी तय की गई हैं। जैसे पूरी जांच 90 दिनों के अंदर पूरी करनी होती है, और एक बार रिपोर्ट जमा हो जाए तो एम्प्लॉयर को 60 दिनों के अंदर उस पर कार्रवाई करनी होती है। ये टाइमलाइन सुनिश्चित करती है कि न्याय में देरी ना हो। इस पूरी प्रक्रिया का एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है गोपनीयता। शिकायत करने वाले, जिस पर आरोप है, और गवाहों, किसी की भी पहचान को पब्लिक नहीं किया जा सकता। यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि लोग बिना किसी डर के आगे आकर अपनी बात रख सकें। तो अब हम लगभग आखिर में आ गए हैं। सवाल यह है कि अगर इस कानून का पालन ना किया जाए तो क्या होगा, और एक सुरक्षित माहौल बनाने में हम सब की क्या भूमिका है? अगर कोई एम्प्लॉयर इस कानून के नियमों का पालन नहीं करता, जैसे कि आईसीएस का गठन ही ना करे, तो उस पर पहली बार में 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? ये सिर्फ 3 शब्दों में है: सम्मान, गरिमा और जीरो टॉलरेंस। एक सुरक्षित कार्यस्थल सिर्फ एक कानूनी मजबूरी नहीं है, बल्कि एक बेहतर और प्रोडक्टिव माहौल की नींव है, और इस नींव को बनाना हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। हमेशा याद रखिए, एक सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल हर महिला का अधिकार है, और ये कानून उसी अधिकार को साकार करने का एक मजबूत साधन है। देखिए, कानून एक बहुत मजबूत ढांचा जरूर देता है, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब हम सब इसे अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। तो हम आपको इस सवाल के साथ छोड़ जाते हैं कि हम सब हर रोज अपने काम की जगह पर सुरक्षा और सम्मान का माहौल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।